एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे ये हमारे लिए तीन रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरा, आईआर में लोकेशन। और तीसरा, अगर हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसमें भी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये न्यूज़ है पाकिस्तान में हो रहे ब्लास्ट। और हाल ही में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने अफगानिस्तान से कहा है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल टेररिस्टों के लिए ना होने दें। ये वो आरोप है जो अक्सर भारत पाकिस्तान पे लगाता है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद तालिबान को ऐसा बोल रहा है। तो क्यों पाकिस्तान पर बार बार ये आतंकवादी हमले अब शुरू हो गए हैं जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है? इसके पीछे पाकिस्तान की कौन सी गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिटिक्स है और कहाँ ये धमाके हो रहे हैं, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले, इनके प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? शहबाज शरीफ। इन्होंने कहा कि भाई आप हमारे देश पर अपनी धरती के थ्रू आतंकवाद होने से रोके, जो उनको भारत भी कहता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार खुद तो आतंकवादी बनाता ही है और पाकिस्तान में भी उनको उनकी बढ़ोतरी में मदद करता है। तो क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे, पहले वो समझते हैं। पहली बात कि भाई ये आतंकवाद अटैक हुआ कहाँ? तो पाकिस्तान में एक जमाते उलेमा इल इस्लाम फजल का कन्वेंशन था बाजौर खार में, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एक ग्रुप ने जिसका नाम है ISK, इस्लामिक स्टेट खुरासन। क्या है इस्लामिक स्टेट खुरासन, क्या इसकी पॉलिटिक्स है, ये भी जानेंगे। लेकिन लगातार पाकिस्तान के जो सीमावर्ती इलाके हैं जो अफगानिस्तान से लगते हैं, जैसे पेशावर या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, या लगातार आतंकवादी हमले होते हैं। क्या लोकेशन है, जरा देखते हैं। देखिए, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर पेशावर में अक्सर बॉम्बिंग्स होती है, जहाँ पर कई लोगों की जानें जाती रहती हैं। और अगर आप देखो तो ये वो इलाका है जहाँ अभी ब्लास्ट हुआ, ये है बाजौर, यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। तो खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका और पेशावर का इलाका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। ये पाकिस्तान के ट्राइबल इलाके हैं, बजौर, मोहम्मद, खैबर, खुर्रम, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कुरम प्रोविंस कहाँ पर है या बजौर की लोकेशन कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आपको पता होनी चाहिए, पेशावर के जस्ट साथ में है। अब यहाँ पर अभी ब्लास्ट हुआ इस जगह पर, और स्पेसिफिकली जो हमले होते हैं अक्सर वो शियाइट, जो शिया मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ होते हैं, या जो हज़ारा मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ होते हैं। क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ISK, इस्लामिक स्टेट खुरासन, और TTP, ये सब अटैक करना चाहते हैं ताकि पूरे पाकिस्तान पे शरिया लागू हो जाए। तो अब समझते हैं क्या पॉलिटिक्स है। आपने लोकेशन समझ ली। आपसे नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा जो है वो किससे डिफाइन होती है, क्या नाम है उस बाउंड्री का? जैसे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम हमें पता है क्या है, रेड क्लिफ लाइन। वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री का क्या नाम है? उसका नाम है ड्यूरल लाइन। ठीक है, अब देखिए ये ड्यूरल लाइन है, यहां से गुजरती है, और इन दोनों देशों के बीच में विवाद है ड्यूरल लाइन को लेकर। ये जो इलाका है पूरी तरह से बलूचिस्तान का, अफगानिस्तान मानने से इनकार करता है कि ये वो सीमा है जो सही है। उनका कहना है ड्यूरल लाइन गलत है और हमारा इलाका और है जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ। ये पहली पॉलिटिक्स है। दूसरी पॉलिटिक्स ये है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान स्थापित हुआ तो लगातार तालिबान का सपोर्ट किया पाकिस्तान की ISI और उसकी आर्मी ने। उसने जो सपोर्ट किया उसमें पाकिस्तान ने क्या किया, उसने वहां पे लगातार उनको हथियार प्रोवाइड किए और रेडिकलाइजेशन में उनकी मदद करी। नतीजा ये हुआ, तालिबान बनकर खड़ा हुआ, और उसमें से कुछ ऐसे तबके थे जो कहने लग गए कि भाई अफगानिस्तान में तो हम शरिया शासन लागू करेंगे ही लगेंगे, कट्टरता लाएंगे ही लाएंगे, हम पाकिस्तान में भी लेके आएंगे। तो वो जो ग्रुप ऐसा बोलने लग गए, उन्होंने कहा कि भाई आप बैड तालिबान हो, और जो अफगानिस्तान में शासन करना चाहता है, जो अफगानिस्तान में एक कट्टरवादी शासन लाना चाहता है, दैट इज गुड तालिबान। सो द पाकिस्तानी स्ट्रेटजी ऑफ गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, वो अब ऐसी थ्योरी है जिसके तहत वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो कि अगर टेररिस्टों को जगह भी दे तो वो या तो इंडिया के खिलाफ हो या अमेरिका के खिलाफ हो या अफगानिस्तान में रह गए हो, हमसे उनको कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे तालिबानी ग्रुप जो पाकिस्तान में भी रूल कर रहे हैं, उनको वो गुड तालिबान में गिनते हैं। फिर एक आता है बैड तालिबान। पाकिस्तान के लिए बैड तालिबान वो लोग हैं, वो ग्रुप्स हैं जो तालिबान में थे, और उनका कहना था कि भाई जब हम अफगानिस्तान में इतना कुछ कर ही रहे हैं, ईरान में कर ही रहे हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान में भी हमारा ही शासन हो। तो वो पाकिस्तान में भी घुसकर वहां भी एक तरह से इस्लामिक रूल लाना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट की स्थापना एक तरह से करना चाहते हैं। बैड तालिबान में जो प्रमुख पार्टी है उसका नाम है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इस ग्रुप की सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पाकिस्तान में कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो स्पेसिफिकली वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, शियाज या हजारास, उनके खिलाफ अटैक करना। पाकिस्तान में जो कई सारे ब्लास्ट होते हैं लगातार, उनके पीछे TTP का हाथ है, और पाकिस्तान की आर्मी ने इनसे जंग भी लड़ी थी खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में, जिसको अभी हमने मैप में समझा। तो ये ग्रुप है जिसका
एक प्रमुख काम शुरू से रहा है जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में भी हमें यही स्थापित करना है और कम से कम जो वहाँ के ट्राइबल इलाके हैं, फाटा हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पेशावर हो गया, इन इलाकों में तो हम अपना शासन ला के रहेंगे। तो ये है टीटीपी। टीटीपी का नाम क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कहाँ ये स्थित है? तो तालिबान का एक पार्ट था। और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तो तालिबान ने कुछ दिनों बाद अपनी जेलों से बहुत से टीटीपी के कैदियों को रिहा कर दिया। ये सुनते ही पाकिस्तान की आर्मी जनरल्स को भी डर लग गया था कि ऐसा तालिबान क्यों कर रहा है, क्योंकि इनसे बहुत खतरा हो सकता है। और वही हुआ, उसके बाद लगातार पाकिस्तान पे अटैक होने लग गया। इस स्ट्रेटजी को जो पाकिस्तान ने यूज किया तालिबान में, इसे कहते हैं गुड तालिबान बैड तालिबान। तो उन्होंने गुड तालिबान को शासन में लाया, अब गुड के साथ बैड तालिबान भी आ रहा है, वो पाकिस्तान पे लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा जो ये स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तानी आर्मी की हमेशा रही है अफगानिस्तान को लेके, उसे कहते हैं लॉन्ग गेम। इसका मतलब वो चाहते हैं कि तालिबान का एक कमजोर शासन अफगानिस्तान के ऊपर है जिसका इस्तेमाल कर सके वो भारत पे हमले करवाने में, या फिर और जो वो टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं या कहीं पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं वो कर सकें। लेकिन नतीजा ये हुआ इस तालिबान की पॉलिसी का कि तालिबान के जो ग्रुप्स है वो भी अब गुड पाकिस्तान बैड पाकिस्तान की पॉलिसी अपनाने लग गए। यदि वो तालिबान का साथ दे तो गुड पाकिस्तान, नहीं दे तो बैड पाकिस्तान। तो इस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ये अभी पाकिस्तान झेल रहा है, इसकी वजह खुद पाकिस्तान की पॉलिसी रही है गुड तालिबान बैड तालिबान की, जिसका भारत ने कभी समर्थन नहीं किया। तो किसकी पॉलिसी है पाकिस्तान की, क्या है गुड तालिबान बैड तालिबान, कौन सा प्रमुख ग्रुप है, टीटीपी। और पाकिस्तान के लिए लगातार अब ये खतरे की घड़ी बन चुकी है कि लगातार उन पर अटैक्स हो रहे हैं। अब पहले ये जानिए कि आईएसकेपी है क्या। तो इस्लामिक स्टेट ने 2015 में बोला था, आईएस यानी इस्लामिक स्टेट, इन्होंने बोला था कि हम अपने आप को पूरी दुनिया में एक्सपेंड करेंगे और सबसे पहले हम सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक्सपेंड करेंगे। इसके लिए उन्होंने जिस अपने ब्रांच का नाम खोला था उसका नाम था आईएसके यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन, ये नाम था इस ग्रुप का। इसमें इन्होंने जिसको नियुक्त किया था 2014 में, जो उसके आसपास एक अपना हेड, वो था हाफिज सईद खान। ये वो हाफिज सईद नहीं है जिसको हम जानते हैं जमात उद दवा वाले, कोई और हाफिज सईद खान है। इसको इन्होंने नियुक्त किया और ये पहले टीटीपी का कमांडर था। और इनका भी काम ये है कि भाई ये भी चाहते हैं कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हर जगह एक जो ऐसा स्टेट है बनाए जहाँ की इस्लामिक स्टेट दुनिया भर में फेमस हो जाए। तो ये हाफिज सईद खान एक ऐसा आतंकवादी है जिसका काम है कि यहाँ पर लीड करना इस ग्रुप को, जो आईएसके के नाम जिसका है इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, आईएसकेपी भी से कहा जाता है। तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक्टिव हो गया है और ये लगातार ब्लास्ट वगैरह करवा रहा है। तो कोई भी अगर ग्रुप्स होते हैं, कोई भी जो अगर हल्का सा भी लिबरल अप्रोच रखते हैं कोई, तो उसके ऊपर ये कट्टरवादी सोच रखते हैं, वहाँ पर हमला कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। लगातार ये युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हो रहे हैं बनी हुई है, क्योंकि आईएसके और टीटीपी इन दोनों ग्रुप्स ने लगातार पाकिस्तान में हमला बोल रखा है, जो कि नतीजा है गुड तालिबान बैड तालिबान की पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी का। तो कहां पर लोकेटेड है ये आपने समझ लिया, क्या मुद्दा है वो समझ लिया। अफगानिस्तान में इंडिया ने काफी इन्वेस्टमेंट की है, कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर काम किया था, चाबहार पोर्ट से लेकर जरान जलाराम हाईवे, रिंग रोड, सलमा डैम, मज़ार शरीफ में इंडिया की एम्बेसी भी थी, एक रिंग रोड की बात चली थी। तो ये सब जरूर ध्यान में रखिए, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इनमें से कौन सी कंट्री अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या चाइना, ईरान, रशिया। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यहाँ पर एक मैप भी है जिसमें आप चाहे तो सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो भी सजेशन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, अपने आंसर्स भी लिखें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।